एक पुष्प की पंखड़ी जो नित्य प्रति शिव को चढ़ाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसका फिर कोई अगला जन्म नहीं होता, वो शिव में ही समा जाता है, वो जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी ये बात कही कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए शंकर का अनुमोदन करना है, भगवान शिव की भक्ति करना है, शंकर का अनुमोदन करना। गला पकड़ रहा है बाबू बहुत। शिव का स्मरण करना है, शंकर की भक्ति करना है। आप शिव का स्मरण में अगर डूबे हुए हो, शंकर की भक्ति में डूबे हुए, शंकर के स्मरण में, शंकर के अनुमोदन में डूबे हुए हो, तो ये निश्चित है कि हम और तुम कहां होगे ये पता नहीं। पर इतना मेरे इस कथा में कोई ग्वालियर का एक बालक आया हुआ है कथा सुनने के लिए। मुझे तो कल मालूम पड़ा कि वो सेंटिंग का काम करता है, पटिए जमाने का। और उसने एक नियम बना लिया, जब से शिव पुराण के पहले जब वो दर दर भटकता था, ठेला चलाता था, दूसरों के यहाँ काम करता था, धक्के खाता था, उसने उस दिन से नियम बनाया कि 15 दिन काम करूंगा और 15 दिन जहां शिव पुराण की कथा होगी वहां सुनने जाऊंगा। वो बेटा कहाँ? आप ही हैं? आओ एक बार, कूदिए जल्दी। 15 दिन काम करता है और 15 दिन में 6 महीने का कमा लेता है। ये शिव की कृपा है। और 15 दिन काम कर 15 दिन कथा सुनने के लिए आता है। आओ दौड़ कर शंभु, कुछ तो होगा इस पुराण में शिव की कथा। दुनिया के लोग भले कह दे कि बताओ उन्होंने ऐसा बता दिया, उन्होंने वैसा बता दिया, क्या होता है शंकर को जल चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री खाने से। हम तो आपसे भी कहें, हम ये नहीं कहते कि शंकर जी पे चढ़ी, आप तो शिव जी से औषधि मांग कर लाइए ना बेलपत्री की। आपका शुगर, आप तो प्रैक्टिकल कर देखना, शुगर लेवल में नहीं आ रहा हो, बार बार तुम डॉक्टर को जांच करा रहे हो, शुगर लेवल में नहीं आ रहा, एक बेलपत्री शंकर जी से मांग कर लेकर आओ औषधि के रूप में, और उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाना प्रारंभ कर दो। हाँ, किसी किसी को बेलपत्र खाने से मुख में छार पड़ जाता है, जीवान छार छार हो जाती है, कड़वा मुंह हो जाता है, कई बार छाले पड़ जाते हैं। उनसे निवेदन है, ऐसे नहीं खा सकते तो बेलपत्री को पीस कर गोली बनाकर मुख में डालकर पानी से निकल जाओ। और उस बेलपत्री का असर तो देखो कि शुगर लेवल में आई, बीपी लेवल में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हमें शिव से औषधि मांगना है, हमें शंकर से औषधि चाहिए, हमें उनका निर्माल्य नहीं चाहिए, हमें तो अमृतमय औषधि। क्योंकि शंकर के पास जो रहता है वो साधारण नहीं रहता साहब। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, उसके तन पर अगर कोई भभूत का कण भी चढ़ जाता है, भस्म भी लग जाती है, तो वो कुबेर के खजाने जैसी हो जाता है। हम क्या वर्णन करें उसका। ये इतने सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कोई जैकेट पहना है, कोई कुर्ता पजामा पहना है, कोई नी पहना है, तो जीन्स शर्ट पहना है, कोई बनियान टी शर्ट पहना है, तो कोई किसी रूप में काम कर रहा है, कोई किसी रूप में काम कर रहा है। कई लोग इनको गाली भी दे रहे होंगे, कई लोग इनको अपशब्द भी कह रहे होंगे। तुम मुझे जानते नहीं हो, बाद में मिलना, जरा कथा हो जाए उसके बाद।
कई लोग इनको आंख भी दिखा रहे होंगे, कई लोग अपशब्द भी कह रहे होंगे। कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है, सीटी भी बजा रहा होगा, आवाज भी दे रहा होगा, चिल्ला भी रहा होगा, कई लोग बोल भी रहे होंगे, पर ये निष्कपट भावों से, निष्कपट भावों से, ये नहीं कि मेरा आ गया तो मैंने आगे बिठा दिया, उसका आया तो पीछे, निष्कपट भावों से अगर इन कार्यकर्ताओं ने सेवा करी है तो 3 महीने के अंदर ये कार्यकर्ता भी मुझे सीहोर में मिलने वाले हैं, ये निश्चित है। उसका फल क्या होता है ये देखिए, उसके रंगदल, आरएसएस और हिंदू उत्सव समिति, ये सब वहां दरवाजे पर चप्पल जूते का स्टैंड लगाए हुए हैं। कोई रेगल साइकिल से, त्रिशूल नवदुर्गा समिति, वो साइकिल से बूढ़े लोगों को वहां छोड़ दिया जाता है, और इतनी दूर पार्किंग से वो बुजुर्ग कैसे आए, तो उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करना, उनको यहाँ तक लाकर छोड़ना, यहाँ से वहां ले जाकर छोड़ना, ये कुछ सहजता नहीं है। एक कोई समिति है, वो हमारे आप लोगों से हमारी कोई बात नहीं होती, और ये जजमान बैठे, इनसे भी पूछना, या इनके यहाँ कैमरे लगे हो तो उसमें देख लेना, हम अपने कमरे से नहीं निकलते, ना इनसे हमारी कोई बात होती। और इनके रिश्तेदार भी यहाँ हैं तो उनसे भी पूछना कि गुरुजी मिलते क्या, नहीं। वो तो हमारे जो ये ब्राह्मण जन हुआ, कार्यकर्ता हुए, जो यहाँ आते हैं, देखते हैं, तो वो बताते हैं कि गुरुजी कोई एक चाय और दूध का किसी ने स्टॉल लगाया है, ऐसी चाय तो घर में भी नहीं बनती गुरुजी, ऐसी जाड़ी चाय सुबह 6 बजे से चालू करता है तो रात्रि को 9-10 बजे तक। और केवल चाय नहीं, किसी का बच्चा रो रहा है, दूध दे दो भैया, वो दूध भर कर दे देता, भैया हमको 1 गिलास दूध, वो दूध, क्या कहूं मैं, क्या खान करूं मैं। हिंगोली वालों, दिल लूट लिया तुमने, क्या वर्णन करे तुम्हारे लिए, क्या बोला। वो 20 रुपया ले वे सो, तो क्या जोरदार ऐसी माताएं अपना अपना चूल्हा लगा लगा के बैठी है, गरम गरम रोटी सेक रही, और क्या जोरदार बेसन और रोटी। ये बेसन और रोटी तो तुम्हारे घर में भी आनंद नहीं आएगा, जो लाइन लगकर खाने में आनंद आए। तुम देखो तो उसका आनंद कोई सहज है क्या। कोई ठंडा पानी पिला रहा है, आरओ ले आए, आरओ की बोतल उन्होंने रख दी, पानी पिला रहा है। कोई चप्पल जूते संभाल रहा है, कोई व्यवस्थाएं लगे, ये सब इसने, कोई प्रसाद बांट रहा है, बिना सोचे क्या बांट गया, कैसे बांट गया, उसको मालूम ही नहीं। और लिख के रखना, हिंगोली वालों, तुमने कितना इन शंकर के गणों को दिया है। हम तो जो कथा में आता है उसको गण कहते हैं शिव का। इन शंकर के गणों पर कितना खर्च किया है उसको लिख कर रखना, और हिसाब लगा कर रखना कि मेरे बाबा ने 3 महीने में चोगना कर दिया कि नहीं दिया। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता है, उसकी दया है, उसकी करुणा है। एक वो विशाल नवदुर्गा उत्सव समिति है कोई, वो खिचड़ी रोज प्रतिदिन खिचड़ी, और लोग बता रहे हैं वो दोना भर भर के, एक बार नहीं 3 से 4 बार, क्या जोरदार कि घर में नहीं बने वो यहाँ बने। तो ये यहाँ साधारण नहीं है, यहाँ तो ये बाबा का प्रसाद है, जो पाया, जीवन का आनंद पाया, और खुश होकर अपनी जिंदगी का अलमस्त से भाव से, आनंद से स्मरण किया। यही सुख है, यही सुख है। आप कहीं पर भी बैठकर भजन कर लो, आप कहीं पर भी बैठकर स्मरण कर लो, आप कहीं पर भी बैठकर मंत्र जाप कर लो, उस मंत्र जाप का असर आपकी जिंदगी में होगा जरूर, ये निश्चित है। आपने 7 ताले में बंद होकर भी किसी की निंदा करी तो वो निंदा वहां तक पहुंच जाती है। तो हम किसी स्थान पर बैठकर भगवान का भजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, नाम स्मरण करते हैं। एक प्रश्न किसी का आया है, उस प्रश्न को जिसने किया है, बहुत अच्छी बात है कि गुरुजी, हम आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं,
फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनते हैं, दिन में समय नहीं मिलता तो हम रात को सुनते हैं, पर कथा सुनते हैं। हम जब तक रात्रि को थोड़ा सा शिव पुराण नहीं सुन लेते तब तक हमारी आंखों में नींद नहीं आती। अब हमारे पतिदेव भी कथा सुनने लगे गुरुदेव। मेरा इतना सा पूछना है कि गुरुजी, हम जब टीवी पर सुनते हैं या मोबाइल पर सुनते हैं और जहां कथा पंडाल में होती है, जहां कथा हो रही होती है, वहां जाकर सुनते हैं, इन जगह पर पंडाल में कथा सुनना या टीवी पर कथा सुनना या मोबाइल पर कथा सुनना, इसका फल कहां पर कितना कितना है वो हमको थोड़ा सा समझा दीजिए। तो एक साधारण सी बात है, पलंग पर सोते सोते कथा सुन रहे हो, आप अकेले हो या पति है या बच्चे हैं, या 5 नहीं हजारों लाखों लोग एक साथ कथा सुन रहे हैं, इसका फल क्या होता है? जब 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, 3.5 करोड़ एक एक रोम को गिनना शरीर के, 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। इसके होने का कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र इसलिए दिए गए हैं कि एक दिन में 3.5 करोड़ बार तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए, तब जाकर परमात्मा का पद प्राप्त हो। अब आप में से कितने लोग हैं जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेते हैं एक दिन में? कोई नहीं ले सकता। अच्छा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कोई 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम नहीं ले सकता एक दिन में। तो फिर क्या करा? तब भगवान ने अपना एक आनंद सुख प्रदान करा कि सत्संग में जाकर बैठ जाओ, प्रवचन में जाकर बैठ जाओ, कथा में जाकर बैठ जाओ। क्या होगा उससे? तो कथा में जाकर जब बैठोगे और उसमें जब भगवान का कोई नाम गुणगान होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण। जब भगवान का नाम अगर लिया जाएगा और सब एक साथ भगवान का नाम लेंगे तो वो मंत्र जब बोला जाएगा तो आपस में टकराएगा तो बिखरेगा तो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समा जाएगा। एक दिन में 3.5 करोड़ बार मंत्र के जाप का फल मिलेगा। अब एक बार में 3.5 करोड़ बार मंत्र का जाप का फल आपको एक दिन में मिल गया। जो लोग कथा सुनने आते हैं पंडाल में, हाँ घर पर बैठकर सुन रहे हो उसका भी फल है, मोबाइल पर सुन रहे हो उसका भी फल है, पर पंडाल के अंतर्गत जब हम सुनते हैं तो सबके मंत्र का जाप एक साथ होकर जब वाइब्रेट होता है, जब एक साथ गुंजायमान होता है तो उसका फल कुछ ना कुछ अधिक प्राप्त होता है। शंभो शरणे मांगू घड़ी दे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। एक व्यक्ति आवाज उठाता है तो उसकी आवाज थोड़ी दब सकती है, पर एक साथ हजारों व्यक्ति जब आवाज लगाते हैं तो उनकी आवाज दबती नहीं, वायुमंडल के द्वारा चलती चलती उस परमात्मा तक पहुंचती है और वो परमात्मा की कृपा हम पर तुरंत हो जाती है। ये उसकी कृपा से, उसकी दया से, उसकी उदारता से हमें प्राप्त होता है, ये उसकी कृपा से प्राप्त होता है। हम तो कहते हैं, आपको भी कहना चाहिए, तुम्हारा दिल जिससे लग जाए ना, राम जी से दिल लग गया तो राम के आगे झुक जाओ, कृष्ण से दिल लग गया तो कृष्ण के आगे झुक जाओ, शिव से दिल लग गया तो शिव के आगे झुक जाओ, हरि विठ्ठल से दिल लग गया तो हरि विठ्ठल के आगे झुक जाओ। उस एक परमात्मा के आगे अगर झुक गए
केवल एक तुम्हारा जिससे मन लग जाए उस परमात्मा के आगे अगर तुम झुक गए तो ये निश्चित है वो परमात्मा तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं देगा। ये निश्चित है। हे भोले, हे शिव, हे शंकर, आप साध लोगे तो सद जाएगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सारे युगों को कई लोग मिलते हैं तो कहते हैं कलयुग चल रहा है, बड़ा बेकार युग है, बड़ा बेकार, यहाँ सब एक दूसरे को निगलने की सोचते हैं, लोगों का धन निगल जाते हैं, पैसा निगल जाते हैं, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, एक दूसरे का घात करते रहते हैं, दिन भर गलत गलत काम करते रहते हैं। हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि कलयुग में दुनिया के सब लोग राक्षस हो गए। हम कहते हैं राक्षस पहले नहीं थे क्या? सतयुग में भी तो राक्षस थे, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष थे कि नहीं थे? उस समय पर कम राक्षस थे क्या? सतयुग को देखो तो वो उस समय पर भी राक्षस थे। त्रेता में आओ तो रावण जैसे राक्षस उस समय पर भी थे। द्वापर में आओ तो कंस जैसे, पूतना जैसे, तृणावत, घासुर, बकासुर जैसे राक्षस उस समय पर भी थे। बस अंतर इतना है कि पहले जो राक्षस हुआ करते थे, असुर हुआ करते थे, इनको सुधारने वाले मैकेनिक अच्छे हुआ करते थे। पहले के मैकेनिक और आज के मैकेनिक में अंतर हो गया। पहले का मैकेनिक गाड़ी एक बार सही करके देता था तो फिर वो गाड़ी को साल 2 साल तो आपको किसी मैकेनिक के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बस आज के समय का मैकेनिक गड़बड़ हो गया, इसलिए गाड़ी को एक बार सही करा उन्हें 15 दिन में फिर वो गड़गड़ 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 करे तो फिर जाना पड़ता है। यार 15 दिन पहले ही तो कराई थी यार, देख तो जरा क्या हो गया कि इसका ब्रेक थोड़ा सा टकरा रहा है, तो एक बार में क्यों नहीं सही कर देता? अब मुझे क्या मालूम था कि ब्रेक टकराया, उसने फिर सही कर दी, फिर दूसरी बार फिर लेकर गया, 20 दिन बाद फिर वो लाइट गायब हो गई। तो क्या अभी तो आया था यार, 15-20 दिन भी नहीं निकले, 2 बार गाड़ी लेके आना पड़ा, तू सही क्यों नहीं कर देता? तो क्या गाड़ी है यार, तो पहले का मैकेनिक भी तो सही करता था, एक बार मशीन खोली, एक बार उसने सही करे तो वो गाड़ी चलती रहती थी। आज का मैकेनिक बार बार गाड़ी को हाथ लगाता है तो भी गाड़ी सही नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि इसमें गाड़ी की गलती नहीं है, इसमें मैकेनिक की गलती है। पहले का मैकेनिक जोरदार होता था, आज का मैकेनिक जोरदार नहीं है। उसी तरह पहले अगर असुर होते थे, राक्षस होते थे, तो पहले संत और ऋषि ये मैकेनिक इतने जोरदार होते थे कि एक बार प्रहलाद को भजन कराया तो पूरी गाड़ी सही करवा देते थे। इतना जोरदार मैकेनिक होता था। एक ऋषि, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक पहले के ऐसे होते थे कि एक बार ज्ञान दिया और परमात्मा मिल गया, एक बार अच्छा मैकेनिक मिला तो परमात्मा मिल गया। और आज के समय में तो मैकेनिक ही ऐसे हो गए थे, इनको कौन सुधारे गाड़ियों को? जब टीवी खोलो ना कहीं का मैकेनिक गड़बड़ ही मिलेगा, तो मैकेनिक ही बेकार हो गए। तब क्या करोगे? कैसे गाड़ियां सुधरेंगी? शिव पुराण कह रहे हैं ये मौका मिला भजन करने का, ये मौका मिला है मंत्र जाप करने का, ये मौका मिला है नाम स्मरण करने का, ये चूकना नहीं चाहिए।